नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विलियम बटलर ईट्स से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके जीआईसी एग्जाम हॉल में, जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इस एमसीक्यू से इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। शायद इसमें से आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है W.B. ईट्स वाज। W.B. ईट्स कहाँ के थे, यह पूछता है क्वेश्चन। W.B. ईट्स वाज, तो W.B. ईट्स वाज यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एंग्लो ईरिश थे। आपको पता होगा कि ये एक ईरिश राइटर थे, मतलब आयरलैंड के थे ये। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट नेम ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स का कंप्लीट नेम क्या था? तो इनका कंप्लीट नेम था विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बटलर ईट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलियम बटलर ईट्स। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु रोट एन इलेजी इन मेमोरियम ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स, हु रोट, किसने लिखा है एक इलेजी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स के मेमोरी में किसने लिखा है इलेजी? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। किसने लिखा है? W.H. ऑर्डन ने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, एबे थिएटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन डब्लिन ऑन। डब्लिन में इस्टेब्लिश हुआ था एबे थिएटर, वह कब इस्टेब्लिश हुआ था? डेट पूछा है, तो उसकी डेट है 27 दिसंबर 1904, यानी कि 27 दिसंबर 1904 में एबे थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ? डब्लिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईट्स फाउंडेड द एबे थिएटर विथ। ईट्स ने जो ये एबे थिएटर को इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, वो किसके साथ में किया था मिल करके? तो उनका नाम था J.M. सिंजे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, J.M. सिंजे के साथ मिल करके इन्होंने W.B. ईट्स ने क्या किया था? एबे थिएटर को फाउंड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है When did W.B. ईट्स रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। कर रहा है क्वेश्चन W.B. ईट्स को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1923 में, 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों ईट्स वाज द लीडर ऑफ। ईट्स लीडर थे, किसके लीडर थे ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्टिक रिवाइवल के ये क्या थे? लीडर थे, नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर विच ईयर वाज ईट्स ऑफर्ड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट ही रिफ्यूज्ड। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष W.B. ईट्स को नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। ठीक है ना। और दोस्तों बता दें कि नाइटहुड की उपाधि ऐसी उपाधि होती है जिसको पाने के बाद कोई भी पर्सन अपने नेम के आगे सर लगा सकता है, लिख सकता है, वही होता है ये उपाधि नाइटहुड। तो ये नाइटहुड की उपाधि क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1915 में। याद रखिएगा 1915 में इनको जो नाइटहुड की उपाधि मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन्होंने उसको लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया था। और 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है W.B. ईट्स हैज़ रिटन अ पोएम लाइक इसले ऑफ इनिसफ्री। वेयर इज इनिसफ्री सिचुएटेड। इनिसफ्री सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एन अनइनहेबिटेड आइलैंड इन लॉगिल में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है
व्हाट इज इट्स लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, व्हाट इज इट्स लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। इसका ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए ड्रामा इन वन एक्ट, ए ड्रामा इन वन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, व्हाट इज इट्स लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11 दोस्तों जहाँ पे कुछ समझाने वाले की बात रहेगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज इट्स आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल, गुड एंड इविल अच्छाई और बुराई के लिए, गुड एंड इविल है इनकी, तो उसके लिए इनकी आइडियाज इनके विचार क्या थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज, कलेक्शन ऑफ एसेज, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 काउंटेस कैथलीन इज ड्रामा बाय इट्स, याद रखिए काउंटेस कैथलीन किसकी ड्रामा है, ये इट्स की है। इन वाट लिंग्विस्टिक फॉर्म दिस प्ले इन रिटन, इसको किस फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। काउंटेस कैथलीन एक ड्रामा है इट्स का, इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज इट्स रिवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है, एन ऑटोबायोग्राफिकल ट्रेटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इट्स पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस्ड टू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मॉडगॉन। कह रहा है इट्स पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, ये जो पोएम है इज एड्रेस्ड किसको एड्रेस करती है, तो मॉडगॉन। मॉडगॉन कौन थी, इनकी एक बिलव्ड कलीजी, लव क्या वो इनकी प्रेमिका थी एक, जिनसे शादी नहीं हो पाई। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द ऑथर ऑफ अ रीड से सेकंड बाय द विंड इज, इसको कौन लिखा है, द ए रीड सेकंड बाय द विंड, इसको लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है डब्ल्यू बी इट्स, कौन लिखा है, डब्ल्यू बी इट्स लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द थीम ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम की थीम क्या थी। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, इटर्निटी ऑफ लाइफ, इटर्निटी ऑफ लाइफ इसकी थीम थी। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप समझ लीजिएगा। करा क्वेश्चन 16 नंबर व्हाट इज द थीम ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम एक इनकी रचना है, तो इसका थीम था इटर्निटी ऑफ लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 द सिंबल्स यूज्ड बाय डब्ल्यू बी इट्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ये है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर इरिश मिथोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज इट्स द सेवन वुड्स, व्हाट इज इट्स द सेवन वुड्स, सेवन वुड्स क्या थी इट्स के, इट्स का जो सेवन वुड है ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स। याद रखिएगा दोस्तों द सेवन वुड्स एक कलेक्शन है पोएम का, जिसको किसने कलेक्ट किया है, डब्ल्यू बी इट्स ने। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज इट्स द टावर, टावर जो लिखे हैं डब्ल्यू बी इट्स वो टावर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सीरीज ऑफ इंटरलॉक्ड पोएम्स, इंटरलॉक्ड पोएम्स की एक सीरीज है, उसका नाम क्या है, द टावर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है इट्स पोएम कूल पार्क इज रिलेटेड विथ द पोएट्स एसोसिएशन विथ, तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, क्या है, लेडी ग्रेगरी, लेडी ग्रेगरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन कहता है लैपिस लैजुली इज ए काइंड ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22
इन इट्स पोएम ए सेलिंग टू बाइजेंटियम, तो बाइजेंटियम रिफर्स टू, देखिए इस जो ये सेलिंग टू बाइजेंटियम अभी क्वेश्चन ऊपर मिला था आपको कि जो W.B. इट्स की है ये सेलिंग टू बाइजेंटियम है, तो ये जो बाइजेंटियम में रिफ़र किसको करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कुस्तुनतुनिया को, कॉन्स्टेंटिनोपल को ये रिफ़र करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इट्स फिलोसॉफिकल वर्क विच द स्पिरिट्स पार्टली डिक्टेटेड टू हिज वाइफ इज इंटाइटल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए विजन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, ए विजन इज अ फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ इट्स ही रोड इट विथ द हेल्प ऑफ। 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिज वाइफ जॉर्जी के हेल्प से लिखे थे। क्या क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, ए विजन लिखे हैं ये, ठीक है। ए फिलोसॉफिकल वर्क इनका W.B. इट्स का एक फिलोसॉफिकल वर्क है ए विजन, जिसको वह लिखे थे अपनी वाइफ हिज वाइफ जॉर्जी के साथ मिल करके, उनकी हेल्प से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पोएट मिस्टिक एंड फिलोसफर हु इन्फ्लुएंस्ड W.B. इट्स। ऐसा कौन इंडियन राइटर है, पोएट है जो W.B. इट्स से प्रभावित हुआ था, कौन ऐसा फिलोसफर है और कौन ऐसा पोएट है, वो इंडियन है, तो उनका नाम है पुरोहित स्वामी। उनका नाम क्या है, पुरोहित स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई इट्स पोएम्स विच शो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट स्पेशली ऑफ द भागवत गीता। भागवत गीता पर कौन सी ऐसी इनकी पोएम है जो भागवत गीता पर आधारित है, भागवत गीता से इनके विचार लिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है, द बैक टावर एंड अंडर बेन बलबेन, ठीक है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स हु बिलोंग्ड टू द राइमर्स क्लब। राइमर्स क्लब से कौन लोग बिलोंग करते थे, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कहता है, फार पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यह लाइन कहाँ से ली गई है, इसकी लाइन को पूछ रहा है, तो कुछ 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइक इसले ऑफ इनिसफ्री से ली गई ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन कहता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। द फॉलोइंग एपिटैफ ऑफ W.B. इट्स इज टेकन फ्रॉम हिज पोएम। W.B. इट्स, विलियम बटलर इट्स के एपिटैफ पर जो भी लिखे गए हैं, एपिटैफ जो लिखा गया उनका, ठीक है ना, वह किस पोएम से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। तो पहला दिया है कास्ट ऑफ कोल्ड आई, और दूसरा है ऑन लाइफ ऑफ डेथ हॉर्समैन पास बाई। चलिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अंडर बेन बलवेन। देखिए, कास्ट ऑफ कोल्ड आई, ओ लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाई, ये इनका एपिटैफ है, ठीक है ना। यह एपिटैफ किस पोएम से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर है अंडर बेन बलवेन। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एपिटैफ ऑफ W.B. इट्स इज टेकन फ्रॉम हिज पोएम। विलियम बटलर इट्स का जो एपिटैफ है वह इनकी ही पोएम से लिया गया है। पहले जो लिखा गया एपिटैफ देख लेते हैं। कास्ट ऑफ कोल्ड आई, ऑन लाइफ ऑफ डेथ, ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाई, यह लिखा गया है, और किस पोएम से लिया गया है,
अंडरबेन बलबेन से लिया गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है गाइज, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द सेकंड कमिंग से है ये, सेकंड कमिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वी वर द लास्ट रोमांटिक्स चूज फॉर थीम ट्रेडिशनल सैंक्टिटी एंड लवलीनेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूल पार्क एंड बैलिली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, लाइन आपको याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ इट्स आर दीज लाइन्स टेकन। कहाँ से लाइनें ली गई हैं W.B. येट्स के, किस पोएम से ली गई हैं। माई 50th ईयर हैड कम एंड गॉन, I sat a solitary man in a crowded London shop, an open book and empty cup on the marble table top। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैसिलेशन। ये ली गई हैं वैसिलेशन से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दोस्तों, फ्रॉम विच पोएम ऑफ इट्स आर दीज लाइन्स टेकन। लाइन्स को हम पढ़ते हैं पहले। फॉर विजडम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेड, ए समथिंग इनकम्पेटेबल विथ लाइफ एंड पावर, लाइक एवरीथिंग दैट हैज़ द स्टेन ऑफ ब्लड, ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड एंड द मून। इसका राइट आंसर क्या है गाइस, ब्लड एंड द मून इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। 34, ऑल परफॉर्म दियर ट्रेजिक प्ले, देयर स्ट्रट्स हैमलेट, देयर इज लियर, दैट्स ओफिलिया, दैट कॉर्डेलिया, द एबव लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। यह लाइन कहाँ से ली गई, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है ये लाइन कहाँ से ली गई है। फिर से पढ़ देता हूँ मैं। ऑल परफॉर्म देयर ट्रेजिक प्ले, देयर ट्रस्ट हैमलेट, देयर इज लियर, दैट्स ओफिलिया, दैट कॉर्डेलिया। ये राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली से लाइनें ली गई हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, वी मेक आउट ऑफ द क्वेरल विद अदर्स रेटरिक बट ऑफ द क्वेरल विद आवर सेल्फ्स पोएट्री, हु सेड। किसने कहा है। तो जाहिर सी बात हम लोग पढ़ रहे हैं W.B. येट्स को, तो वही कहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, पेपर में समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। वी मेक आउट ऑफ द क्वेरल विद अदर्स रेटरिक बट ऑफ द क्वेरल विथ आवर सेल्फ्स पोएट्री। किसने कहा है, इसको कहे हैं W.B. येट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, द ओनली बिजनेस ऑफ द हेड इन द वर्ल्ड इज टू बो ए सिसलेस ओबियस टू द हार्ट, हु सेड। किसने कहा है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, W.B. येट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 37 क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, वर्ड्स आर ऑलवेज गेटिंग conventionalized to some secondary meaning. It is one of the works of poetry to take the torrents in custody and bring them back to their right senses. Who said? किसने कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W.B. येट्स। क्वेश्चन नंबर 38, man can embody truth but he cannot know it। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़ ले समझ लीजिएगा। मैन कैन एम्बॉडी ट्रूथ बट ही कैन नॉट नो इट। तो इसको बोले हैं, इस लाइन को बोले हैं W.B. येट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है,
वी बिगिन टू लिव व्हेन वी हैव कंसीव्ड लाइफ एज ट्रेजिडी। इसको कौन बोला है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, WB इट्स। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सी बिड मी टेक लव इजी एज द lovers grow on the tree, but I being young and foolish with her would not agree. She bid me take life easy as the grass grows on the weirs, but I was young and foolish, and now I am full of tears. The above lines are taken from। यह लाइनें ली कहाँ से गई हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन बाय द सैली गार्डन्स। डाउन बाय द सैली गार्डन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड टू द वाटर्स एंड द वाइल्ड विद अ फेरी हैंड इन हैंड फॉर द वर्ल्ड मोर फुल ऑफ वीपिंग दैन यू कैन अंडरस्टैंड। ये लाइनें ली गई दोस्तों द स्टोलन चाइल्ड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि रेड रोज राउंड रोज सैड रोज ऑफ ऑल माई डेज कम नियर मी व्हाइल आई सिंग द एंशियंट वेज। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू द रोज अपॉन द रोड ऑफ टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन 43, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द बॉनी बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द लैग इसलिए आप फिनिश फ्री। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है आई हियर द लैग वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे ऑन और ऑन द pavements grey I hear it in the deep heart's core। यह लाइनें कहाँ से ली गई हैं? 24 क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द लैक इसलिए आप फिनिश फ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नोडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्हेन यू आर ओल्ड। अगर आपको याद भी नहीं होगा तब भी देखिए, आप पहले लाइन में दिया व्हेन यू आर ओल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46, How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face। The above lines are taken from। कहाँ से लाने ली गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन यू आर ओल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। Land of heart's desire, where beauty has no ebb, decay, no flood, but joy is wisdom, time an endless song। ये लाइनें कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 हो गया, 48 देखते हैं आप। I will find out where she has gone and kiss her lips
एंड टेक हर हैंड्स। ये लाइनें कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सॉन्ग ऑफ वॉन्डरिंग एंगस। क्वेश्चन नंबर 49, बट आई बीइंग पुअर हैव ओनली माई ड्रीम्स, आई हैव स्प्रेड माई ड्रीम्स beneath your feet, tread softly because you tread on my dreams। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, he wishes for the clothes of heaven। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, टाइम कैन बट मेक इट easier to be wise, though now it seems impossible, and so all that you need is patience। ये लाइनें कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर है आप क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों हम लोग आगे हम आपको वीडियो देंगे जो 40 नंबर आएगा आपका ये सामान्य ज्ञान और मैथ जीके जीएस रीजनिंग से, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। और उस वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।